Friends, last unit, unit 5 of the death of a partner. What is difference in retirement of a partner and death of a partner? रिटायरमेंट में पार्टनर जिंदा है और जा रहा है. रिटायरमेंट प्लानिंग डे पे होता है. 31 मार्च को रिटायर्ड हुआ. अभी हमने जो क्वेश्चन किए होंगे ना, जनरली 1 अप्रैल को रिटायर्ड हुआ, तो रिटायरमेंट प्लानिंग डे से होगा. लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर क्या प्लानिंग डे से होगा? इसीलिए डेथ ऑफ पार्टनर में आपको जब वो डेथ होगा तब तक का प्रॉफिट उसे देना पड़ेगा. आप रिटायरमेंट में भी कैपिटल, उसका इंटरेस्ट, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, गुडविल का से, जेएलपी का से, वो सब दे ही रहे थे. वो तो रिटायरमेंट में भी था. हाँ, इतना डिफरेंस आएगा. जेएलपी में रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू मिलती थी. अभी डेथ आएगा तो टोटल अमाउंट मिलेगा. अब अगले क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो 2,50,000 मैच्योरिटी अमाउंट, 50,000 सरेंडर वैल्यू. तो अगले क्वेश्चन में आपको 50,000 ही मिला था. अब आप मुझे अगले क्वेश्चन में 50 था, इसमें 250 है. क्यों? तो उसका आंसर मैं दे रहा हूं. डेथ में मैच्योरिटी, रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू, तो आपको मिलेगा. दूसरी चीज, रिटायरमेंट में जो पार्टनर का डेथ हो रहा था उसी की लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. लेकिन डेथ में वो मर गया तो उसके नाम की लोन नहीं हो सकती, उसके एग्जीक्यूटर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम की लोन हो जाएगी. तो बेसिक थोड़ा डिफरेंस है. तो हमें वही लर्न करना है. लेट मी सी. यूनिट 5 है डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमाउंट पेएबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सबसे पहले उसकी कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस है, उसका इंटरेस्ट है, फर्म की गुडविल में उसका शेयर है, अनडिस्ट्रिब्यूटेड रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल, उसमें भी उसका शेयर है. रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट में भी जो डेथ हो रहा है उसका शेयर है. असेट लायबिलिटी जो रिवैल्यू करते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, उसमें टोटल प्रॉफिट जो आएगा उसमें जो डेथ हो रहा है उसका शेयर ऐड करना है. दिस इज द न्यू प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ. हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी करने वाले हैं इसी लेक्चर में, सेक्शन 37. इन रेशियो ऑफ द कैपिटल और 6%, व्हिचएवर इज हायर विल बी पेड. लेकिन अभी यहाँ इतना सीखना है, डेथ हुआ तब तक का करंट ईयर का प्रॉफिट, डेथ हुआ तब तक का करंट ईयर का प्रॉफिट. सेम वे शेयर ऑफ जेएलपी, डेथ है तो मैच्योरिटी का शेयर आएगा. लेस क्या करोगे तो ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, रिवैल्यूएशन का उसका शेयर है लॉस में. डेथ हुआ उसी ईयर में लॉस है तो डेथ हुआ उसी ईयर में 30 जून को डेथ हुआ तो 30 जून से 31 मार्च में लॉस हुआ है तो लॉस ऑन शेयर टिल द डेट ऑफ द डेथ. फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे थे रिटायरमेंट और डेथ में डिफरेंस क्या है. डेथ प्री प्लानेड डेट पे नहीं होता है. फॉर एग्जांपल समझो डेट 30 जून पे हुआ था. अप्रैल में जून 3 महीने का प्रॉफिट आएगा और डेथ के बाद 9 मंथ का प्रॉफिट आएगा. तो प्रॉफिट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच पार्टनर डाइड, जिस साल में मरा ना उसी साल का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. फॉर एग्जांपल 30 जून को डेथ हुआ तो यहां से अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ होगा. यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 9 मंथ हुआ. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का दोनों का बेस अलग है, इसीलिए अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है. मरा तब का प्रॉफिट आइदर टर्नओवर रेशियो और टाइम रेशियो. आपको दे दिया है पूरे साल का टर्नओवर 10 लाख, 30 जून तक का 5 लाख और बाकी का 5 लाख. तो 3 मंथ 9 मंथ में नहीं, इक्वली. आपको बोला है 30 जून तक 1 ले, जुलाई से मार्च लेके 9 ले, तो 1:9 टर्नओवर रेशियो. तो टर्नओवर की डिटेल ही नहीं दी है पूरे क्वेश्चन में. जब मरा तब तक का अलग टर्नओवर दिया ही नहीं है, पूरे साल का टोटल टर्नओवर दिया है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा. यू अज्यूम दैट टर्नओवर इवनली अकर्ड थ्रू आउट द ईयर, एवरी मंथ इक्वली है, एवरी मंथ
इक्वली है, तो आप टाइम रेशियो में चले जाओ, 3/12 एंड 9/12, 9/12 यहाँ पे आएगा, 3/12 यहाँ पे आएगा। कम टू द पॉइंट, अप टू द डेट ऑफ द डे 3 मंथ का प्रॉफिट है, अभी 3 मंथ का प्रॉफिट है। सबसे पहले टर्नओवर रेशियो आपको पेज नंबर 8.142 में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। एग्जांपल क्या दिया, अरुण तरुण नेहा पार्टनर है, सेइंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। नेहा डाइट्स, कौन है पार्टनर, अरुण तरुण एंड नेहा, 3, 2 and 1, 1/6. Who died? Neha died. On 31st May, sale for the year 1924 lakh, profit is 60,000. Total 4 lakh, profit 60,000. Account are closed on 31st March every year. Sale of the April and May is 1 lakh. यहाँ पे 2 month ही है। कब डेथ हुआ? नेहा डाइस कब? 31st मई। अप्रैल एंड मई 2 महीने का टर्नओवर है 1 लाख, टोटल टर्नओवर है 4 लाख, प्रॉफिट टोटल ऑफ द ईयर 60,000 एंड नेहा का शेयर है 1/6। मल्टीप्लाई करो 2500 ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। लेकिन समझ लो यहाँ पे आपको अप्रैल मई का सेपरेट टर्नओवर 1 लाख दिया था, नहीं दिया होता तो टाइम रेशियो तो है ही 8.141 पे दिया है आपको। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 2,25,000 एंड पार्टनर डाइज 3 मंथ आफ्टर द क्लोज ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 120 में होना चाहिए, बुक में करेक्शन कर दो। 125 प्रॉफिट है और 3 मंथ के बाद मरता है, तो पहले आपने क्या किया, यहाँ पे बुक में 3/12 करके 3 मंथ का प्रॉफिट फाइंड किया। डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है, 2/10 है, 2/10 है, तो 125 मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम, योर प्रॉफिट इज 6250, 6250। ये बात हुई कब तक की, जब उसका डेथ हुआ। डेथ के बाद सेक्शन 37 will be applicable from the date of the death to end of the year. Option is given to the partner. Partner कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, हायर ऑफ दिस। प्रॉफिट जहां पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वही कंसीडर करेगा। ऑप्शन गिवन टू पार्टनर, ऑप्शन गिवन टू पार्टनर। ये ऑप्शन किसको दिया जाता है, पार्टनर को दिया जाता है। जब डेथ हुआ तब तक का जो पार्टनर का अमाउंट है, डिसीज्ड पार्टनर का जो अनसेटल्ड अमाउंट है, जिसको हम लोन में ट्रांसफर करेंगे, 6% ऑफ लोन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अनसेटल्ड अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, अनसेटल्ड अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। फॉर एग्जांपल 1,20,000, 6% एंड 3/12 हुआ कितना, 1800, 1800। और share in the profit in the ratio of capital, most important, underline star, जो कहना है कर दो। कैपिटल रेशियो ऑन द डेट ऑफ डेथ, हमारा तब कैपिटल रेशियो लेना है, तो आपको एग्जांपल में 8.140 में दिया है। पढ़ो क्वेश्चन। ABC आर पार्टनरशिप, सी डाइड, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, कोई मतलब नहीं इक्वली का। After all necessary adjustment, capital is 50,000, 75,000 and 120. 50,000, 75,000 and 120. Total हुआ 245. And 28,000 into 120 divide 245 आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। डायरेक्ट कैपिटल रेशियो में 1/3 नहीं करना, हमें तो इक्वली दिया है, खुश हो गए, हमें मालूम है 1/3 कर देंगे, नहीं नहीं, कैपिटल रेशियो इटसेल्फ है रेशियो। 28,000 3 मंथ का प्रॉफिट, प्रॉफिट तो 3 मंथ का दिया है, 3/12 करने की जरूरत नहीं है, और ये कैपिटल भी दिया है, वही तो रेशियो है, वही प्रॉफिट रेशियो मान लो, उसी रेशियो में तो देना है। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, मल्टीप्लाई 1/3 भी कर देते हैं।
कैपिटल रेशियो आया itself a P&L ratio. Now for the purpose of this calculation only, you will multiply 120 divided 245, 13,714. That will be your profit after the death, which is higher. Share in profit will be 13,714 is preferable. Friends, next topic, that is joint life policy. हमने रिटायरमेंट में देखा था जॉइंट लाइफ पॉलिसी मींस पार्टनर की पॉलिसी का प्रीमियम फर्म पे कर रही है। उसमें दो वे होते हैं, तीनों की कंबाइंड पॉलिसी ली जाती है और सेपरेट पॉलिसी ली जाती है। दोनों सिचुएशन में प्रीमियम कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म। हमने तीन मेथड देखा था। पहली मेथड में प्रीमियम पीएनएल में ले जाते थे, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक एंड पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम। मनी आते हैं तो बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल। ये फर्स्ट मेथड थी। वही मेथड आपको देखना है पेज नंबर 8.143। Read the question. If joint life policy does not appear in the balance sheet, पहले बोल दिया does not appear, उससे मालूम पड़ जाएगा फर्स्ट मेथड है। Then the firm will gain on the death of a partner. ABC are in a partnership sharing profit 532. They took a joint life policy 1 lakh. A dies and receive the 1 lakh. Receive यानी बैंक डेबिट। रेशियो है ABC 532। 1 लाख है, सरेंडर वैल्यू की यहाँ जरूरत ही नहीं है। क्यों? डेथ हो रहा है। डेथ है तो फुल अमाउंट मिलेगा, डेथ है तो फुल अमाउंट मिलेगा। 1 लाख मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी। रेशियो 532। ये कैपिटल अकाउंट है, एस कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। मेथड 2 देखो, बाकी सब वही है। थर्ड लाइन पढ़ो, which is appearing the balance sheet at the surrender value of 10,000। देखो सिर्फ जेएलपी आपने बैलेंस शीट में दिखाया है। आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना तो यहाँ पे जेएलपी होगा 10,000। आप लेजर बनाओ जेएलपी का, अभी जेएलपी का लेजर बनाओगे 10,000 डेबिट होएगा, मनी आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 1 लाख हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा? 90,000। कहाँ पे ले जाओगे? कैपिटल। जेएलपी का डेबिट बैलेंस 10,000 था, बैंक टू जेएलपी क्या क्रेडिट बैलेंस 1 लाख हुआ। डिफरेंस 90,000 इन पार्टनर्स कैपिटल, इन पार्टनर्स कैपिटल। एबीसी 532, बैंक टू जेएलपी 1 लाख। अभी डिफरेंस ही लेना है 90,000। मेथड 2 है, 10,000 तो आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट पे डेबिट बैलेंस दिखाई है। 1 लाख क्रेडिट हुआ, डिफरेंस 90,000। JLP debit 90,000 to A 45, B is 27, C 18, ratio 5:3:2, 5:3:2। थर्ड मेथड में JLP भी आप दिखाओगे 10,000 से, JLP आर भी 10,000 से दिखाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों सेपरेटली कैपिटल में ले गए हैं। हम JLP या JLP में ले जाएंगे और फुल अमाउंट 1 लाख ले जाएंगे तो भी चलेगा। समझो यहाँ पे JLP है 10,000, JLP आर है 10,000। आपकी बुक में क्या किया? यहाँ 1 लाख क्रेडिट किया और 90,000 कैपिटल में गया, और ये 10,000 भी कैपिटल में गया। तो उसकी जगह ये 10,000 आप यहाँ पे ले आओगे और कंबाइंड 1 लाख ले जाओगे तो भी चलेगा। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सबसे पहले अमाउंट रिसीव हुआ बैंक टू जेएलपी 1 लाख, अमाउंट रिसीव बैंक टू जेएलपी 1 लाख। अभी जेएलपी का डिफरेंस 90,000 है, तो जेएलपी डेबिट 90,000 टू एबीसी 532 में लाइक सेकंड में। अभी जेएलपीआर थर्ड मेथड में है, सेकंड में नहीं था, इसलिए थर्ड मेथड में जेएलपीआर का एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। जेएलपी अकाउंट डेबिट है, जेएलपीआर अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए टू बी टू सी 532 में 5,000, 3,000, 2,000। Friends, next concept, that is the separate life policy, separate joint life policy. Let me see. We have seen if partnership firm taken the policy of the
all partners jointly, at that time what happens? You will be directly charged. Friends, we have seen the joint life policy. ABC 3 पार्टनर्स है, सभी का साथ में पॉलिसी लिया था। सभी का साथ में पॉलिसी लेंगे तो कोई एक मरेगा तो भी फुल मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन समझ लो, ए का 2 लाख का पॉलिसी, बी का 2 लाख का पॉलिसी, सी का 2 लाख का पॉलिसी, तीनों का अलग 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 सेपरेट पॉलिसी लिया था। प्रीमियम पार्टनर की फर्म ही पे कर रही है, इन पॉलिसी है वो तीनों की सेपरेट है। तो क्या करोगे? सेपरेट पॉलिसी है तो जो मरेगा उसका मैच्योरिटी, जो जिंदा है उसकी सरेंडर वैल्यू, वो आपको कंसीडर करना है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब डेथ होता है तब अमाउंट रिसीव हो जाती है एट मैच्योरिटी, इसीलिए बैंक अकाउंट है। आपकी बुक में यहाँ पे बाकी के जो 2 पार्टनर जिंदा है उसको सरेंडर वैल्यू से रेज करके रख दिया है। वो पॉलिसी कैंसिल नहीं की है, बैंक डेबिट नहीं किया है। बैंक अकाउंट डेबिट मैच्योरिटी अमाउंट, सेपरेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड टू एग्जीक्यूटर। जिसका डेथ हुआ उसका कैपिटल नहीं होता है, उसका लोन होता है, उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट होता है। याद इतना ही रखना है, मरे उसकी मैच्योरिटी, जिंदा है उसकी सरेंडर, बाकी एज यूजुअल इफेक्ट देना है। रीड द पेज नंबर 8.145। सोना, गब्बू एंड अमित, पार्टनर रेशियो 3:1:1। यहाँ पे देखो पॉलिसी ऑफ सोना 1 लाख, गब्बू 2 लाख एंड अमित इंपॉर्टेंट पर्सन है 3 लाख। इंपॉर्टेंट पर्सन को पहले मार दिया। अमित डाइज, अमित एग्जीक्यूटिव रिसीव्ड व्हाट अमाउंट? देखो भाई, अमित डाइस हो रहा है ना, तो 3 लाख रुपीस है, उसका 1/5। क्यों 1/5? रेशियो 3:1:1 है। रेशियो क्या है? 3, 1 and 1। सोनू, गप्पू एंड अमित, इसलिए क्या हुआ? 1/5। 1/5। 3 लाख मल्टीप्लाई 1/5, that will be your 60,000। ये बात हुआ ऑन मैच्योरिटी का 1/5, ऑन मैच्योरिटी का 1/5। अभी दूसरा है आपका गब्बू एंड सोनू, उसका क्या है? 10 + 20। उसका क्या है? 10 + 20। तो 30,000 मल्टीप्लाई 1/5। क्यों 30? सरेंडर वैल्यू, जिंदा है उसकी सरेंडर वैल्यू। जो पार्टनर मरा उसको जेएलपी का टोटल अमाउंट मिलेगा 66,000। टोटल उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी 66,000। सी द कॉन्सेप्ट। Separate life policy, maturity value of the deceased partner or surrender value of the surviving partner will be considered। देखो, deceased partner का अमाउंट मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो जिंदा है उसकी पॉलिसी हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ 60 है, टोटल 3 लाख है, टोटल है वो 3 लाख है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा 3 लाख, सेपरेट लाइफ पॉलिसी है 30,000, एग्जीक्यूटर आएगा 66,000। बाकी के जो 2 पार्टनर बचते हैं उसमें इक्वल अमाउंट आएगा, बाकी के जो 2 पार्टनर बचते हैं उसमें आपका इक्वल अमाउंट आएगा। 3:1:1 है, इसीलिए आपका ये 3:1 में आएगा। बाकी का अमाउंट है आपका 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिपीट कर रहा हूँ, अमित है, उसका डेथ हुआ 3 लाख, 3 लाख का 1/5 60,000। बाकी के 2 बचे 10 + 20, उसका 1/5, उसको 66 मिल गए एग्जीक्यूटर को। यहाँ पे मरा उसका 3 लाख मिला, सेपरेट पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 30,000। अभी 330 में 66 लेस कर देना है, बाकी कौन बचे? एस एंड जी, वो 3:1 में बाकी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, सेल ऑफ द प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ द पार्टनर। हमने देखा था टाइम रेशियो और टर्नओवर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अभी आप पीएनएल को बनाते हो, ईयर एंड पे बनाते हो, पीएनएल को बनाते हो ईयर एंड पे बनाते हो। उसका डेथ फॉर एग्जांपल 30 जून को होगा तो उसको प्रॉफिट तो देना है 30 जून को,
पीएनएल तो बनाया नहीं है, तो पीएनएल का ब्रदर है ना पीएनएल सस्पेंस, वो क्रिएट कर दो। जब 30 जून को उसका डेथ होता है तब पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, जो मरा वो। ईयर एंड पे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज। फ्रेंड्स, फुल सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, सिर्फ स्टडी मटेरियल सामने रख के बैठो और फर्स्ट वीडियो से सुनो, तो ही क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट मिलते रहेंगे आपको। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगेन थैंक यू।